आप सुबह सुबह तैयार होकर अपने ऑफिस या कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में यूजुअल ट्रैफिक जैम है क्योंकि टूटी फूटी सड़क है, कहीं मेट्रो का काम चालू है तो कहीं फ्लाईओवर का, कहीं सड़क सिर्फ छोटी है क्योंकि किसी समझदार इंसान ने अतिक्रमण कर रखा है। एक तरफ बड़े बड़े गड्ढे हैं और दूसरी तरफ रॉन्ग साइड से आने वाले लोग। आपने हेलमेट पहना है या सीट बेल्ट लगाया है, लेकिन दिमाग में सबसे पहले यही आता है, आज तो पक्का रुकेगा। गाड़ी रुक जाती है, हेलमेट या सीट बेल्ट तो होता ही है। फिर यहाँ आपसे पीयूसी पूछा जाता है। आपने चेक किया और आपको पता चला कि आपका पीयूसी तो एक हफ्ते पहले ही एक्सपायर हो चुका है। आपने समय पर ध्यान नहीं दिया और इसको वापस री इशू नहीं करवाया। यहाँ आपको वार्निंग नहीं मिलती, यहाँ आपको मिलती है चालान की धमकी, जिसे 200-300 रुपए दे के या तो बचा लेते हो, और अगर मेरे जैसे ईमानदार हो तो चुपचाप से अपना चालान दे के आप निकल जाते हैं। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि हम यहाँ बात करने वाले हैं हेलमेट, सीट बेल्ट और पीयूसी की चेकिंग के बारे में। जो पॉलिसी सुनने में तो एनवायरनमेंट और सेफ्टी के लिए लगती है, पर इंडिया में बन चुकी है सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड लीगल एक्सटॉर्शन स्कैम। वीडियो में आगे जाने के पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में आपको बचाता है, आपकी सेफ्टी इंश्योर करता है, और पॉल्यूशन भी कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ बात रूल की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है उसके एग्जीक्यूशन की, उसके इम्प्लीमेंटेशन की। दुनिया के किसी भी सिविलाइज्ड देश में जाकर देखिए, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, हेलमेट लगाना और सीट बेल्ट पहनना हमेशा मैंडेटरी होता है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, लोग इसे रिलीजियसली फॉलो करते हैं। यहाँ स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स भी होते हैं। पुलिस रेयरली रोकती है क्योंकि सिस्टम काम करता है। तो प्रॉब्लम रूल नहीं है, प्रॉब्लम है इंडिया में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। इंडिया में रूल सेफ्टी के लिए नहीं, रेवेन्यू जनरेशन के लिए चलाए जाते हैं। क्या आपने एक पैटर्न नोटिस किया है? हेलमेट, सीट बेल्ट और पीयूसी चेकिंग कब होती है? ऑफिस रश आवर्स के टाइम पे, मंथ एंड पे, या फिर किसी बड़े फेस्टिवल के टाइम पे। और कहाँ होती है? नैरो रोड्स पे, कंस्ट्रक्शन जोन्स पे, ट्रैफिक चोक पॉइंट्स के पास, या खराब रोड के जस्ट बाद। कभी देखा है आपने एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में चेकिंग हो रही हो, हाईवेज के पास में चेकिंग हो रही हो, स्कूल्स के पास में चेकिंग हो रही हो, या ट्रक हैवी जोन्स में चेकिंग हो रही हो? मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि वहां सेफ्टी के लिए असली काम हो सकता है, यहाँ सिर्फ कलेक्शन होता है। चलिए अब डेटा पे आते हैं। 2019 से 2023 के बीच हर साल 10,000 से ज्यादा डेथ सिर्फ पॉट होल्स और पुअर रोड कंडीशंस की वजह से होती है, और हर साल तकरीबन 2 लाख के आसपास रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं। रीजन: बैड रोड डिजाइन, नो ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पुअर लाइटिंग एंड मार्किंग, एंड जीरो अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी। हेलमेट इंजरी कम करता है, सीट बेल्ट इंपैक्ट कम करता है, पर एक्सीडेंट की ज्यादातर वजह क्रिएट कौन करता है? सिस्टम। और पनिशमेंट किसे मिलती है? सिटीजन को। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पॉन्जी रूल, पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। नाम ही मजाक है। अगर पीयूसी से पॉल्यूशन कंट्रोल होता तो इंडिया के ज्यादातर सिटीज गैस चैम्बर नहीं बने होते। दिल्ली में लंग्स परमानेंट डैमेज मोड पे है। बेंगलोर जो कभी ग्रीन सिटी होता था, वहां AQI डेंजरस लेवल पे। मुंबई में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और बाकी छोटे शहरों में भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं है। पीयूसी लगभग हर प्राइवेट गाड़ी के पास होता है, लेकिन हवा हर साल और जहरीली होती जा रही है, और इसका रीजन हमको और आपको मालूम ही है। सच तो ये है कि पीयूसी इंडिया में एक इन्वायरमेंटल पॉलिसी नहीं है, एक 500,000 रुपए की रसीद जमा करने का एक बिजनेस है, जिसे पहले 1 साल में बट अब हर 6 महीने में आम आदमी के ऊपर थोपा जाता है। ना एमिशन टेस्ट रियल होते हैं, ना इनकी मशीन कैलिब्रेटेड होती है, और ना ही कोई सेंट्रलाइज्ड डेटा होता है। आपकी रिपोर्ट आप कहीं से भी प्रिंट करा के कभी भी दिखा देंगे तो वो वैलिड है। आप रुकते हो, 500 रुपए देते हो, पर्ची प्रिंट कराते हो और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट लेके निकल जाते हो, भले ही आपकी गाड़ी काला धुआं फेंक रही है। वैसे ट्रक, बस, डीजल जनरेटर, कंस्ट्रक्शन जोन, वहां कोई नहीं देखेगा, वहां कोई चेक करने वाला भी नहीं, क्योंकि वहां पावर है, वहां यूनियन है, वहां पर सिस्टम का फेलियर है। बाइकर्स और प्राइवेट कार ओनर्स इजी टारगेट होते हैं, इसलिए पीयूसी भी वही है, पेपर दिखाओ, पैसा दो, आगे बढ़ो। सही मायनों में ट्रैफिक पुलिस का काम होना चाहिए ट्रैफिक फ्लो को रेगुलेट करना, एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना, लेन डिसिप्लिन को एनफोर्स करना और इमरजेंसी रिस्पांस देना। लेकिन असलियत में आप उनको सिर्फ चालान ड्यूटी पे ही देखेंगे। इसलिए कैमरास या तो कम है
या तो हैं ही नहीं, बैरिकेड्स ज्यादा हैं, सेफ्टी प्लानिंग जीरो है, ह्यूमन हैरेसमेंट फुल ऑन। ऑटोमेटेड सिस्टम सेफ्टी लाता है, ह्यूमन डिस्क्रिप्शन एक्सटॉर्शन लाता है। और फिर बोला जाता है कि इंडिया में लोग ही डिसिप्लिन नहीं रखते। लोग डिसिप्लिन रखते हैं अगर सिस्टम फेयर हो। आपको मेट्रोज में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे, टोल प्लाजा में लोग डिसिप्लिन दिखेंगे। ऑफ कोर्स कुछ नमूने हर जगह होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। रोड पे डिसिप्लिन इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ कोई सही सिस्टम नहीं होता। अगर इंटेंट रियल होता तो रोड ऑडिट के बाद चालान होता, कैमरा बेस्ड इन्फोर्समेंट होता, पॉल्यूशन डेटा पब्लिकली यूज्ड होता और फाइन के पैसे विजिबल इंप्रूवमेंट में जाते। पर ट्रांसपेरेंसी से लूट स्लो हो जाती है, इसलिए ये मॉडल नहीं चलता। हेलमेट गलत नहीं है, सीट बेल्ट भी गलत नहीं है, पीयूसी का रूल भी गलत नहीं है। गलत है इसका सिलेक्टिव, लेजी और डिसऑनेस्ट यूज। जब तक सड़कें अनसेफ रहेंगी, पॉल्यूशन सिर्फ पेपर पे ही कम होगा और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सिटीजन्स की ही होगी। इंडिया में रूल्स सेफ्टी और एनवायरनमेंट के लिए नहीं, एक लीगल एक्सट्रॉक्शन सिस्टम बन के ही रह जाएंगे। मेरे आदर्श भारत में हम ये उम्मीद करते हैं कि जनता सवाल पूछती रहेगी ताकि अकाउंटेबिलिटी तय हो सके और इस सिस्टम का सही उपयोग हो पाए। जय हिंद।